मैं गुड्डू जायसवाल, आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इंडो नेपाल न्यूज टीम द्वारा नगर के संभावित चेयरमैन प्रत्याशियों से सीधी बातचीत के क्रम में जनता के 5 सवाल जो सोनौली नगर पंचायत क्षेत्र की जनता के बीच से उभर कर आई है। आज हमारे इस कार्यक्रम के खास मेहमान हैं श्री बैजू यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं। यादव जी का स्वागत करते हैं इंडो नेपाल न्यूज में, और मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को अपने संबंध में कुछ बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद इंडो नेपाल न्यूज टीम को। आप सभी नगर पंचायत के सम्मानित नगरवासियों का मेरा सादर नमस्कार। मैं बैजू यादव आदर्श नगर पंचायत वार्ड नंबर 10 जानकी नगर वार्ड नंबर 10 का प्रॉपर निवासी हूँ। 4.5 वर्षों से मैं निरंतर नगर पंचायत चुनाव के लिए एक टीम बनाकर तैयारी में लगा हूँ। पिछले कई वर्षों से मैंने एक नौजवानों यूथों की टीम खड़ा की। इस नगर को स्वच्छ और हरा भरा बनाने का हमारा एक लक्ष्य और सपना है। कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ नगर पंचायत में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। उन चीज़ों को मैं एक टीम बना के इस नगर में उभार लाना चाह रहा हूँ। इस नगर पंचायत की सबसे बड़ी समस्या है और नगर पंचायत का सबसे बड़ा जो आने वाले दिनों का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होगा वो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है। उस चेक पोस्ट के अंतर्गत किसानों की बहुत बड़ी पीड़ा है। किसानों की लड़ाई जब कोई नहीं लड़ा तो उस किसान की लड़ाई में जमीनी स्तर से नीचे से लेकर महाराजगंज जिले स्तर तक मैं किसानों के साथ कदम पे कदम मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ और आने वाले दिनों में मैं उनकी लड़ाई आगे भी लड़ता रहूँगा। उसी के साथ साथ हमारा नगर जो है एक व्यापारिक महत्वपूर्ण केंद्र है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तथागत भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी से सटी हुई है, जिसकी एक अपनी बहुत विश्व पटल पे एक बहुत बड़ा महत्व है। और उस महत्व के साथ साथ हम आदर्श नगर पंचायत को तथागत भगवान बुद्ध के स्लोगन से लेके उनके विचारों से लेके बहुत सारे चीज को मैं इसको पर्यटक स्थलीय बनाना चाहता हूँ। जैसे मेरी एक सोच है, आज के युग में युवा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, चाहे व्यापार हो चाहे सामाजिक हो। और मेरी सोच है कि इस नगर पंचायत के अंदर युवाओं की भी प्रतिभा और सहभागिता अधिक से अधिक हो। युवा आगे आए, नगर के विकास में अपना योगदान दे। जो चुनाव न लड़े एक वो अपना सलाह दे। एक टीम बना के अच्छी खासी उनके साथ हम लोग योजना बना के नगर के आने वाले दिनों में हम उनके अथक प्रयास से जैसा उनका विचार रहेगा हम बहुत सारी। पिताजी, जनता ने अगर आपको आशीर्वाद दिया तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? जनता ने अगर हमको आशीर्वाद दिया तो इस नगर पंचायत के अंदर माधवराम नगर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो स्वयं में भी बीमार है। और हमारे नगर पंचायत के अंदर बहन बेटियों का जो सबसे मूल समस्या है, जो चूँकि मैं 4.5 वर्षों से प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक मोहल्ले में गली गली का मैं सर्वे किया हूँ और दिन रात मैं निरंतर चल भी रहा हूँ। तो हमको सबसे बड़ी उसमें समस्या थी कि जो महिलाओं का प्रसव की समस्या है तो हमारे नगर पंचायत के अंदर कहीं भी नहीं है। एक हमारे पड़ोस के राष्ट्र नेपाल के अंदर यूनिवर्सल मेडिकल कॉलेज है, वहाँ जाने के लिए लोग दिन में तो चले जाते हैं लेकिन रात को 10 बजे के बाद उनको बहुत दिक्कत होती है। तो अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं उस हॉस्पिटल को हाईटेक बनाने के साथ साथ स्पेशलिस्ट गाइनो डायरेक्टर की मैं व्यवस्था करूंगा, महिला डॉक्टर की, जिससे और उसकी से साथ साथ एक स्पेशल मैं एम्बुलेंस रखूंगा जो प्रसव के दौरान जो असहनीय पीड़ा होती है माँ बहन बेटियों की, वो दुनिया में उससे बड़ी पीड़ा कोई नहीं है। उस पीड़ा से लड़ने के लिए जितना हो सकेगा मैं उस हॉस्पिटल को अधिक से अधिक हाईटेक करके सारी सुविधा एम्बुलेंस से लेके सारे दवा से लेके और विशेष एक्सपर्ट डॉक्टरों को ही मैं विशेष टीम वहाँ बैठाऊंगा। आप चेयरमैन पद के लिए क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? आप तो बड़े नेता हैं, प्रदेश स्तर के नेता हैं, आखिर नगर पालिका का ही नगर पंचायत का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? क्योंकि
पिछला जो जब नगर पंचायत की घोषणा हुई उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उसमें हम लोग अथक प्रयास करके उस चुनाव में भी हम निरंतर लगे रहे। कुछ कारणवश मैं चुनाव लड़ नहीं पाया। जनता की जब मैं 4.5 साल उसके बाद फिर मुझे मौका मिला तो मैंने एक बहुत लंबी लिस्ट तैयार की जो नगर पंचायत बनी। उसमें मैंने देखा कि इतनी परेशानियां हैं, जैसे आज बिजली की सबसे बड़ी समस्या है। तो बिजली की समस्या है, यह सब बताते हैं बिजली की समस्या है, बिजली की समस्या है, लेकिन समस्या क्या है? जो शेड्यूल से हमको लाइट मिलता है इस नगर पंचायत के अंदर, उस लाइट आने के टाइम में भी कभी शटडाउन, कभी फॉल्ट के कारण नगरवासी को बिजली समय पे नहीं मिल पाता है। उसके लिए मैं जितने ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उसकी क्षमता को मैं वृद्धि करूंगा, और जैसे जैसे वार्ड में मोहल्ले बढ़ रहे हैं, आवास बढ़ रहा है, उसी के हिसाब से मैं ट्रांसफार्मर की भी व्यवस्था करूंगा। अधिक से अधिक ट्रांसफार्मर की भी वृद्धि करूंगा, ट्रांसफार्मर की क्षमता की भी वृद्धि करूंगा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ नौजवान की रुचि जैसे खेल पे है। बहुत सारे नौजवान हमारे जो देश की सेवा में अपनी सेवा देना चाहते हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए सीमा पे जाके लड़ना चाहते हैं, उसकी भी व्यवस्था हमारे आदर्श नगर पंचायत के माधवराम नगर वार्ड नंबर में है। वहाँ एक जो हमारा स्टेडियम बना है वो आज स्टेडियम भी रो रहा है। उस स्टेडियम में आज तक ना ब्लॉक स्तर का खेल हुआ, ना नगर पंचायत स्तर का खेल हुआ, और हमारे यहाँ का जो नौजवान है, युवा, वो भटक रहा है दर दर। यहाँ से नौतनवा कभी कूच कर रहा है, कभी महाराजगंज कूच रहा है, कभी गोरखपुर कूच कर रहा है। तो मेरी सोच ये है कि मैं विशेष कोच को रखूंगा उस स्टेडियम में, समय अनुसार, आवश्यकता के अनुसार मैं उसमें तरह तरह के समय अनुसार में, जैसे क्रिकेट हो गए, फुटबॉल मैच हो गया, आपका कबड्डी हो गया, जो हमारा मुख्य यहाँ का एक बहुत बड़ा खेल है, जो हमारे संस्कृति से भी जुड़ा है। दूर दराज से एक बड़े पहलवान आते हैं जो नेपाल में जाके अपना नाम रोशन करते हैं, लेकिन हमारे नगर पंचायत के अंदर ऐसे बहुत से ट्रेनर हैं, जैसे शास्त्री नगर वार्ड नंबर 3 में। भारत नेपाल सीमा पर व्यापार बढ़ाने के लिए, सोनौली के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए या भारत नेपाल संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में आप क्या प्रयास करेंगे? भारत नेपाल एक अटूट रोटी बेटी का रिश्ता है। उस रिश्ते को बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है दोनों देशों के जो अधिकारी हैं, और एक बहुत बड़ी टीम है जिससे नेपाल भारत मैत्री संघ की एक महत्वपूर्ण, आज ने सदियों पुरानी संस्था है। उसमें हमारे नगर से भी और पड़ोस के राष्ट्र जो हमारे सटा जगह है बलहिया, उसमें बहुत अपने सगे संबंधी हैं, अपने जानने वाले हैं, तो सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। मैं देखा आज तक कभी दो देशों का संवाद नहीं हो पाया, कभी ना उस वहाँ के जो नेपाल का व्यापार मंडल है, व्यापार का संगठन है, और हमारे नगर का संगठन है, और जो नेपाल भारत मैत्री संघ को जो जोड़ने वाला एक अटूट रिश्ते के लिए बनाया गया है, सुख और दुख साझा करने के लिए, रोटी बेटी के संबंध को बढ़ाने के लिए, उसके लिए मैं समय समय पे दोनों देश के अधिकारियों को, दोनों देश के व्यापार के संगठन को एक टेबल पर लाकर व्यापार को और व्यवहार को, अपने रिश्ते को किस तरह मजबूत बनाया जाए, व्यापार को किस तरह सुगम बनाया जाए। आने वाले जितने भी हमारे कस्टमर हैं नेपाल से, उनके लिए मैं सड़क पे वैकल्पिक शौचालय, जो यहाँ के व्यापारी को सबसे बड़ी समस्या है वैकल्पिक शौचालय की। आप चेयरमैन पद के लिए चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? मैं नगर में सबसे बड़ी समस्या मैंने आपको बताया भी, सोनौली नगर पंचायत व्यापारिक के साथ साथ केंद्र के साथ है, कृषि पे भी बहुत आधारित है। हम 3 वार्ड छोड़ दें तो बाकी का जो 5-6 ग्राम सभा मिलाकर हमारा एक नगर पंचायत बना। सोनौली जुगोली ग्राम पंचायत को छोड़ने के बाद से जितने भी ग्राम पंचायतें से जुड़ के नगर पंचायत बना, और हमारे जो विभिन्न वार्ड हैं उनका जो जीवन है वो कृषि और पशुपालन पे पूरा निर्भर है। हम उनके लिए विशेष व्यवस्था, जैसा कि कहते हैं, हम इनके लिए क्या करेंगे मैं बताता हूँ मैं क्या करूँगा। सबसे पहले यहाँ इतने अधिक जैसे लोग
पशुपालन और कृषि पे जो निर्भर हैं उनके लिए पशु अस्पताल और कृषि एक्सपर्ट पशु चिकित्सक और कृषि विशेषज्ञ का मैं एक ऑफिस बनाऊंगा, जिससे समय समय पर लोगों को जितने भी किसान हैं उनके पशुओं को जो भी आवश्यक प्राथमिक उपचार एकदम सहज बनाने का काम करूंगा और किसानों की भूमि की उर्वरा की जांच के लिए किसानों की मिट्टी के जांच के लिए तथा समय समय पे उनको एक सलाह टीम बैठा के। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आदर्श नगर पंचायत की सम्मानित समस्त जनता से अपील करना चाहूंगा कि मैं 4-4.5 साल से निरंतर मैं इस फील्ड में लगा हूं और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप आने वाले दिन में एक स्वच्छ नौजवान युवाओं की टीम को नगर की समस्याओं पे दिन रात आपके बीच में 4.5 साल से खड़ा हुआ हो, आपके सुख में आपके दुख में, ऐसे व्यक्ति को आप हम तो पूछेंगे नामक इस कार्यक्रम के आज खास मेहमान थे युवा नेता बैजू यादव जी, जिन्होंने बड़े बेबाकी से अपनी बात को रखा है और उन्होंने जनता को संदेश भी दिया है और बहुत कुछ बताने का प्रयास किया है कि वो आने वाले दिनों में अगर उन्हें जनता का आशीर्वाद मिला तो नगर पंचायत क्षेत्र में वो क्या करेंगे, किस तरह से विकास कार्य करेंगे। मैं एक बार पुनः बैजू यादव जी का तहे दिल से स्वागत करते हुए इंडो नेपाल न्यूज की तरफ से ढेर सारा शुभकामना देते हुए स्वागत करता हूँ। आप लगातार देखते रहिए, अगले रविवार को पुनः हमारी आपकी मुलाकात होगी इंडो नेपाल न्यूज के इस खास कार्यक्रम में जनता के 5 सवाल के साथ चेयरमैन प्रत्याशियों से बातचीत का। आप धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।